सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों आज 20 तारीख है और आज मनीष सिसोदिया को एंटी करप्शन ब्यूरो के पास में जाना है जवाब देने। क्लासरूम घोटाले में जो 2000 करोड़ दिल्ली में हुआ है उसके बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो आज पूछताछ करेगी मनीष सिसोदिया से। हालांकि आज वो जाते हैं कि नहीं, अगर जाते हैं तो क्या क्या बातें होती है, क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या जवाब होती है, इसका वीडियो मैं बना के आपको अपडेट कर दूंगा। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों आपको पता है ये दूसरा सम्मन है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दिया गया था जो मनीष सिसोदिया को, और कहा गया था कि 20 तारीख को आपको हाजिर होना है, यहां पे आपसे सवाल जवाब होंगे। हालांकि ये जो दिल्ली का क्लासरूम घोटाला है ये मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले संबंध में मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि मैं बहुत व्यस्त हूं इसीलिए मैं आ नहीं सकता। हालांकि सत्येंद्र जैन पहुंच गए थे, सवाल जवाब उनसे पहले राउंड हुआ था, 5 घंटे तक सवाल हुए थे उनसे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं गए थे क्योंकि इनको पता था अगर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास में सारे सबूत पड़े हैं, सवालों की लिस्ट पड़ी हुई है। इसीलिए शायद उनके वकीलों ने कहा होगा कि आप मत जाइए, अभी बहाना कर दीजिए कि व्यस्त हूं आप, तो भाई साहब इसीलिए नहीं गए थे। अब दोस्तों बाईपोल इलेक्शन होने थे लुधियाना में, लुधियाना वेस्ट, 4 राज्यों में दोस्तों बाईपोल इलेक्शन 5 सीटों पे होनी थी, ठीक है। 2 गुजरात के अंदर में, जहां पे विसावदर के अंदर में गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं। फिर लुधियाना सबसे इंपॉर्टेंट थी। लुधियाना क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि लुधियाना की जो सीट है दोस्तों लुधियाना वेस्ट की, संजीव अरोड़ा वहां से कंटेस्ट कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि कुछ सालों से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में फैल चुकी है, उसके बाद में पूरी ताकत झोंक दी है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने ये वाली सीट जीतने के लिए, क्योंकि इस पे आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की राजनीति निर्भर करती है। कहा जाता है कि यहां से संजीव अरोड़ा अगर जीत के आते हैं तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा और राज्यसभा खुद अरविंद केजरीवाल जाएंगे इस सीट से, ठीक है। हालांकि अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं कल, और अब 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो 20 तारीख को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ के लिए इसीलिए मनीष सिसोदिया को बुलाया कि आप पहले तो फ्री हो जाइए, फिर 20 तारीख को आ जाइएगा सुबह नहा धो के। अब दोस्तों मेन बात है कि ये क्लासरूम घोटाला क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि दिल्ली के अंदर में 2015-16 में, जब 15 में इनकी सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर में, तब इन्होंने कहा था कि हम पूरे दिल्ली के अंदर में जितने भी सरकारी स्कूल्स है वहां पे 12,742 क्लासरूम बनाएंगे। 2016 तक ऑलमोस्ट काम खत्म होना था। हालांकि इन लोगों ने जो बजट एलोकेट किया था वो बजट भी दोस्तों तार तार हुआ है। 860 करोड़ का बजट हुआ था, जबकि ये बढ़ के जब खत्म हुआ तब 2890 करोड़ तक पहुंच चुका था। फिर इन लोगों ने नियम कानून को तार तार करते हुए दोस्तों अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दिया है। कहा जाता है कि 34 इनके ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर दिया गया था ये क्लासरूम को लीपा पोती करके डेंटिंग पेंटिंग करने का काम, तो सब आम आदमी पार्टी के ही अपने लोग थे। फिर सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ हो रही है क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता था। तो भाई इतने रुपए आपने पास किए हैं, आपने इन लोगों ने पता आपको कंसल्टेंट रखा था कि कैसे हम लोग करेंगे ये क्लासरूम को डेंटिंग पेंटिंग, आप थोड़ी कंसल्टेंट एडवाइस दीजिए। कंसल्टेंसी के नाम पे दोस्तों लाखों लाखों रुपए की सैलरियां दी जाती थी और सब इनके अपने ही चट्टे बट्टे थे। आप यकीन मानिए बाथरूम को भी इन लोगों ने क्लासरूम की श्रेणी में गिनती की है। जो आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से पर स्क्वायर फीट का रेट 1200 रुपए होना चाहिए थे, वो इन लोगों ने 2492 रुपए का बिल थमाया है। जबकि आज की डेट में जो 1200 रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है उसकी लाइफ वैल्यू रहती है 75 वर्ष। 75 वर्ष तक वो क्लासरूम एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता। हालांकि इन लोगों ने जो 2492 रुपए लगा के बनाया है अपने क्लासरूम, वो कहा जाता है कि उसकी आयु सिर्फ 30 साल की है। तो
टोटल जो पूरे खर्चे में जो इनका 860 करोड़ का अलॉटमेंट किया था बजट में क्लासरूम को डेंटिंग पेंटिंग करने का, बनाने का, उसकी जगह इन लोगों ने टोटल खर्च किए हैं 2890 करोड़। तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछा है कि भाई बताओ, सारे हिसाब दो कि कहां खर्चे किए हैं। जहां 5 रुपए का सामान मिलता है वहां आप लोगों ने बिल बनाया है 20-20 रुपए, 25-25 रुपए। कहा जाता है कि 17% से 90% तक इन लोगों ने प्राइस को इन्फ्लेट करके दिखाया है बिल में। फिर एक एक चीज दोस्तों 3-3, 5-5 गुना तक प्राइस बढ़ी हुई है, तो उसका हिसाब एंटी करप्शन ब्यूरो मांगेगी। इसके लिए सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को इन लोगों ने समन भेजा था। सत्येंद्र जैन तो आ गए थे सवाल जवाब करने, 5 घंटे उससे पूछताछ हुई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब सत्येंद्र जैन से पूछताछ जब हुई तब 2 ऐसी अहम बातें उससे कही कि हालांकि इसमें डिसीजन मेकर तो एजुकेशन मिनिस्टर का ही होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, इसलिए मैंने ये किया था। तो अब उसके जवाब के अनुसार अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा था? मनीष सिसोदिया। तो पूछताछ तो होगी। फिर उसने ये भी कहा कि सारी ये जो डिस्कशन हमारी हुई थी, ये डिसीजन जो 12,742 क्लासरूम बनाने का था, वो हमारी कैबिनेट ने लिया था। तो मनीष सिसोदिया से पूछताछ होने के बाद में कैबिनेट में जो थे उनसे भी होगी। अब आपको बता दूं दोस्तों कि मनीष सिसोदिया पहले सम्मन में गए नहीं थे। इनके वकीलों ने कह दिया था कि भाई जाओगे तो फंस जाओगे, इससे बढ़िया है आप व्यस्त हो ये कह दो और इसको टाल दो, पोस्टपोन कर दो। तो पहली बार इन लोगों ने कर दिया था। तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरा सम्मन जारी किया 1-2 दिन बाद और कहा कि कोई बात नहीं, आपके वहां पे चुनाव होने वाले हैं लुधियाना में, आप 19 तारीख के बाद में ही आइए, 20 तारीख को आप एक काम कीजिए, आ जाइएगा, आपसे पूछताछ करेंगे। तो अब जाने वाले हैं, आज पूछताछ होगी उनसे, अगर जाते हैं तो। नहीं जाते हैं तो भाई ये दूसरा सम्मन होगा जहां में मनीष सिसोदिया नहीं पहुंचेगा। अब दोस्तों आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में हारी है, उसके बाद में अब उनके खाली पंजाब बचा हुआ है। अब पंजाब के अंदर में अरविंद केजरीवाल सुपर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है, सुपर सीएम बन के। भगवंत मान जी के हर एक काम में रोड़ा बन रहे हैं और खुद ही डिसीजन मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। जहां देखो मोहल्ला क्लिनिक का फीता काटने पहुंच जाता है, कहीं शिलान्यास कुछ करना होता तो भगवंत मान जी के पहले वो पहुंच जाते हैं, एकदम आगे आगे चलते हैं। लुधियाना वेस्ट में जो चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की आने वाली राजनीति डिसाइड करती है, ये कहा जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी यही कहना है। अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने देखा कि हमारी पंजाब में सरकार बनने से पहले हमने जो वादे किए थे वो वादे तो पूरे होते दिख नहीं रहे हैं। 2027 में चुनाव है, उससे पहले कि हमारा सफाया ही हो जाए पंजाब से, एटलीस्ट दिखाओ कि हम काम कर रहे हैं। तो अभी ड्रग्स के खिलाफ जो पंजाब के अंदर में मुहिम चल रही है उस पर ये चल रहा है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि किसानों के ऊपर में किस तरीके से लाठियां भाजी गई दोस्तों। ड्रग्स की प्रॉब्लम जिस तरीके से फैली थी पंजाब के अंदर में, प्लस वहां के लोग नाराज थे। इन्होंने बिजली मुफ्त को छोड़ के और कुछ नहीं किया वहां पे। लुधियाना के बिजनेस हाउसेस भी बड़े नाराज थे। हालांकि केजरीवाल ने पूरी कोशिश की मनाने की उनको। वो तो 23 तारीख को पता चलता है कि कौन जीतता है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी जीतती है दोस्तों तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे आशु और भाजपा के, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़े हैं चुनाव। हालांकि लुधियाना में जो वोट हुए थे दोस्तों, कल 8 बजे तक का रात का जो आंकड़ा था वो बहुत ही कम वोटिंग हुई है। 5 राज्यों में दोस्तों बाईपोल के इलेक्शन होने थे, 5 सीट पे सबसे कम वोटिंग हुई है लुधियाना वेस्ट में। आपको पता कितने? 51.33%। 8 बजे तक का डेटा है रात को। फिर विसाखदार गुजरात के अंदर में 54.61%, कड़ी के अंदर में 54.49%, मतलब वही 54.5% तक का गुजरात में हुआ। फिर बंगाल में कालीगंज में हुआ 69.89, 70% तकरीबन। केरला के अंदर में हुआ 73.26, सबसे ज्यादा। तो आम आदमी पार्टी अभी 23 तारीख को देखते हैं क्या होता है। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि 20 तारीख को ही संजीव अरोड़ा को वो कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। तो आज 20 तारीख है,
आज देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल बनाते हैं कि नहीं। हालांकि रिजल्ट तो 23 तारीख को है, देखते हैं, उस पर भी वीडियो जब बनाऊंगा पूरी डिटेल्ड में तब बात करेंगे दोस्तों। हालांकि आज मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ होगी दिल्ली के अंदर में एंटी करप्शन ब्यूरो में, वो जाते हैं कि नहीं ये देखना है। अगर वो जाते हैं तो क्या क्या सवाल जवाब उनसे होते हैं दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। शाम को मैं डिटेल्ड एक वीडियो बना दूंगा अगर आज मनीष सिसोदिया जाते हैं तो। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और बयान आया है कि 20 जून मतलब आज ये लोग बिहार के अंदर में भी बिगुल फूकेंगे। बिहार में भी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। 243 जो विधानसभा सीट्स है बिहार के अंदर में, उसमें अकेले लड़ेगी, किसी पार्टी के साथ में अलायंस में नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी। तो आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल की डेस्परेशन। 2 राज्यों से एक राज्य में सिमट चुके हैं ये लोग। तो अब अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि भाई जितना हो सके हम लोग उतना दूसरे राज्य में चुनाव लड़ के एटलीस्ट 1-1, 2-2 सीट करके भी जीतेंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। हालांकि पूरी दिल्ली को बर्बाद जिस तरीके से किया है पिछले 12 सालों में, लिक्विड स्कैम में भी भाई साहब बेल पे बाहर है ये आम आदमी पार्टी के तीनों नवरत्न। और आप आने वाले टाइम में देखिएगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी खत्म होती है, ईडी और सीबीआई ने ऑलरेडी मांग कर दी है कि हमें अपनी ट्रायल शुरू करनी है, लिक्विड स्कैम में पूछताछ शुरू करनी है। तो कृपया आप जज साहब इनकी बेल को खारिज कीजिए, खत्म कीजिए, ताकि ये लोग फिर से आए और हम इनसे पूछताछ कर सके। और ये लिक्विड स्कैम और क्लासरूम घोटाला भी सामने आया ना दोस्तों। जितने भी सीएजी रिपोर्ट भाजपा ने विधानसभा के पटल में रखा है, हर एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो एक के बाद एक केसेस इनके ऊपर में आते रहेंगे। भ्रष्टाचार जैसे जैसे सामने आया है सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से, वैसे इनके केसेस चलते रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी का समय सच में बहुत ही खराब चल रहा है। दिल्ली बच गई। 12 साल बर्बाद करने के बाद दिल्ली को समझ में आया कि नहीं बहुत हो गया भाई, यहां से निकलो। इसीलिए इन लोगों ने सीएजी रिपोर्ट दबा के रखी थी ताकि दिल्ली की जनता को ना पता चले कि उनका किस तरीके से काटा गया है, उनको कितना बेवकूफ बनाया गया है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में कितने करोड़ों रुपए का दोस्तों धांधली हुई है, ये दिल्ली की जनता को पता ना चले। इसलिए ये लोग सीएजी रिपोर्ट 3 साल से निकाल के नहीं ला रहे थे विधानसभा के पटल पे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, सबसे पहला काम अगर भाजपा ने किया है तो सारे की सारे सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा की पटल पे पब्लिक कर दी उन लोगों ने। तभी ये लोग सब पंजाब में भाग गए हैं, क्योंकि इनको पता है पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब शिफ्ट हो जाओ। तभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से अपनी सिक्योरिटी, घूमना फिरना सब कुछ लेके वहां पे बैठे हैं। मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को प्रभारी और सप्रभारी बना दिया। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारी में है, इसीलिए ये लुधियाना सीट इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग होगा, रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी भी जाके बड़ी बड़ी बातें की है, बिजनेस हाउसेस के साथ में मुलाकात की और उनको एश्योरेंस दिया है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि इस चुनाव के बीच में कई जगह पे राशन और शराब बंटते हुए भी पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस ने वो पकड़ा है, जब्त किया है। अच्छी बात है, जब्त किया, लेकिन जिस पार्टी ने भी ये किया है उसके कैंडिडेट को दोस्तों पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देना चाहिए था, ताकि कोई भी कैंडिडेट भविष्य में कोई भी पार्टी ऐसी गुस्ताखी ना करे। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट आप लोगों को देने की। आज देखते हैं मनीष सिसोदिया जाते हैं कि नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो का जवाब देने के लिए कि नहीं जाते हैं, तो क्या क्या बात होती है ये मैं आपको शाम के वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर नहीं जाते हैं तो अगली वीडियो जब आम आदमी पार्टी पे आएगी तब मैं आप लोगों को कवर करके पूरा बता दूंगा कि अगली डेट कब जाती है उनको। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको बिहार के अंदर में जो चुनाव लड़ने जा रही है वहां पे जमानत जब्त का रिकॉर्ड बनाएगी या हो सकता है कि थोड़ी बहुत सीटें जीते। इट्स टू अर्ली टू से। 4-5 महीने बिहार चुनाव को बाकी है। कल मैंने आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेके और किस पार्टी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसकी वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।